तो यार आपने बहुत लोगों की वीडियो देखी होगी कि 5 साल एसआईपी करो, 10 साल एसआईपी करो, 25 साल एसआईपी करो, 25 साल बाद आपको 1 करोड़ मिलेगा, 30 साल बाद आपका 1 करोड़ जुड़ जाएगा। तो यार मैं आपको इस वीडियो में आप स्मार्ट एसआईपी सीखने वाले हो कि स्मार्ट एसआईपी करके वो चीज आप कम टाइम में कैसे कर सकते हो। तो यार ये 9 मिनट की जो वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी चेंज करने वाली है। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो एसआईपी तो सब करते हैं, बट क्या आपको पता है कि एसआईपी 2.0 आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एसआईपी की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। अभी याद रहे, मैं यहाँ पे स्मार्ट एसआईपी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग स्मार्ट एसआईपी के नाम पे स्टेप अप एसआईपी आपको वीडियो में बता के चले जाते हैं, मैं उस चीज के बारे में बात नहीं करूंगा। यहाँ मैं स्मार्ट एसआईपी की बात करूंगा। ये टोटली डिफरेंट है आपकी स्टेप अप एसआईपी से। तो इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिलने वाला है। तो आप मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। बहुत सारे जो फाइनेंस के क्रिएटर्स हैं वो आपको एसआईपी में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, बेस्ट एसआईपी प्लान्स कौन से हैं, है ना। तो ऐसे तरीके के बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे है, बट कुछ अलग आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि क्यों आपको मेरी बात सुननी चाहिए, क्यों आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे, क्यों आपको लगता है कि हाँ अमन जो बताएगा वो सही बताएगा। तो मैं यहाँ पे आपको प्रूफ बता देता हूँ, क्योंकि मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड हूँ। मैंने अपना म्यूचुअल फंड का एग्जाम दिया है। मैं आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बता सकता हूँ। तो आई एम एनआईएसएम 5A सर्टिफाइड, मेरे पास सर्टिफिकेशंस हैं, मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। आपको बताता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट स्टाइल में क्या चेंजेस ऐसे करके अपना पोर्टफोलियो में 1-2% भी एक्स्ट्रा रिटर्न अगर आप जनरेट कर पाओगे मेरे वजह से, आई विल फील वैल्यूएबल। तो बहुत फाइनेंस के क्रिएटर्स, अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि बेस्ट एसआईपी म्यूचुअल फंड की वीडियो, बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की वीडियो, बेस्ट आप कौन से टॉप 5 मल्टी कैप फंड्स हैं, कौन से टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जो कि आप 2025 में इन्वेस्टमेंट करके, ऐसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रहे हैं लोग, राइट। मेरे पे आपको इसलिए ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी एक तो म्यूचुअल फंड कंपनी में काम कर रहा हूँ। कुछ आपको अच्छा ही सीखने को मिलेगा। आप ये पूरी वीडियो देखो। आपको अगर लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही या आपको कुछ नया जानने के लिए नहीं मिला, तो आप प्लीज कमेंट में गालियां निकल के जाओ। बट हाँ, आपको अगर 5% भी लगता है ना कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपने कुछ नया सीखा, तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और 5 लोगों को ये वीडियो शेयर करना। मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास नॉलेज है वो आप तक पहुंचे। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी आपके मन में आती है तो मेक श्योर यू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझसे पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा उस चीज को। कोई भी वीडियो हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी वीडियो के लिए, कोई भी वीडियो हो आप मुझसे क्वेश्चन करो, आई विल रिप्लाई इन यू कमेंट सेक्शन। मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलर एसआईपी क्या होती है और एक स्मार्ट एसआईपी क्या होती है, राइट। तो फिर हम देखेंगे स्मार्ट एसआईपी और रेगुलर एसआईपी में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम देखेंगे स्मार्ट एसआईपी कैसे काम करता है एग्जैक्टली, का मॉडल समझाऊंगा विद ग्राफ्स एंड फिगर्स। कौन कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी आपको अलाउ करती है स्मार्ट एसआईपी करने के लिए, कहां से जाके आप कर सकते। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेगुलर एसआईपी और स्मार्ट एसआईपी क्या होती है। रेगुलर एसआईपी जैसे कि हम लोग सब लोग करते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट जो होता है वो हम फिक्स कर लेते हैं और वो एसआईपी हमारी हर महीने हमारे अकाउंट से डेबिट होती है। सिंपली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। ये होती है रेगुलर एसआईपी जो हम लोग ट्रेडिशनल एसआईपी करते हैं। अब आती है बात स्मार्ट एसआईपी की। तो स्मार्ट एसआईपी मार्केट की फ्लक्चुएशंस को देख के, अगर मार्केट सस्ती है, अंडर वैल्यूड है, तो उस टाइम आपको ज्यादा पैसा कटेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। और अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है तो वो एसआईपी का अमाउंट कम हो जाएगा। इस टाइम को लगता है ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट अभी सस्ती है, तो इस टाइम पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी आपकी इक्विटी में, राइट। अगर आपका मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड है, ज्यादा महंगी है, तो उस टाइम पे आपका जो एसआईपी का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। मतलब आपका सस्ते रेट पे बाय होगा और महंगे पे कम बाय होगा। यूनिट्स बाय होंगी बट कम बाय होंगी, ठीक है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपकी 10,000 रुपए की एसआईपी है। नॉर्मल एसआईपी तो एज इट इज कटेगी जैसे कटती है वो, चाहे वो ऊपर हो मार्केट चाहे नीचे हो, राइट। बट स्मार्ट एसआईपी में क्या होगा, अगर आपकी 10,000 रुपए की एसआईपी है तो अगर मार्केट अंडर वैल्यूड है तो आपकी एसआईपी 10 से 15,000 भी कट सकती है, 20,000 भी कट सकती है। वो जब भी आप अमाउंट डिसाइड करोगे, वो मार्केट ओवर वैल्यूड है तो आपकी 10,000 से एसआईपी कम हो जाएगी 5,000, 7,000, जो भी आप चाहते हो। ये जो स्क्रीन पे आपको फिगर दिख रहा है, इसमें आप आसानी से समझ सकते हो कि स्मार्ट एसआईपी कैसे काम करती है। यहाँ पे ये कोटक म्यूचुअल फंड का वेबसाइट है, कोटक म्यूचुअल फंड का प्लान है स्मार्ट एसआईपी का। इसमें आप देखो कि अगर हमारी 10,000 की एसआईपी है, अगर मार्केट न्यूट्रल है तो वो 10,000 की एज इट इज कटेगी, राइट। बट अगर मार्केट महंगा है, ओवर वैल्यूड है, तो वो अमाउंट उसका कम हो गया है। अगर मार्केट जो है वो अंडर वैल्यूड है तो उसका एसआईपी का अमाउंट बढ़ गया है। आप फिगर में देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे हाउ दे डिसाइड, हाउ कोटक म्यूचुअल फंड डिसाइड कि मार्केट अंडर वैल्यूड है कि
ओवर वैल्यूड है। बैलेंस एडवांटेज फंड का डेली नेट इक्विटी लेवल देखते हैं, अगर मार्केट जो है वो अंडर वैल्यूड है तो एसआईपी ज्यादा करती है। इस फिगर में और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, दोनों ग्राफ्स में आप देख सकते हो कि अगर किसी कस्टमर की अगर 50,000 की एसआईपी है, नॉर्मल एसआईपी 50,000 की है, वो नॉर्मल एसआईपी एज इट इज कट रही है, ट्रेडिशनल एसआईपी जिसको हम बोलते हैं, हम लोग जो एज ऑफ नाउ हम लोग अभी करते हैं नॉर्मल एसआईपी, वो 50,000 एज इट इज कट रही है, चाहे मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, राइट। बट अगर आप स्मार्ट एसआईपी का ग्राफ देखोगे, जैसे ही मार्केट अंडर वैल्यूड होती है एसआईपी का अमाउंट बढ़ जाता है, जैसे ही जो मार्केट होती है वो ओवर वैल्यूड होती है या बहुत ज्यादा बुल फेज में होती है, सिस्टम को लगता है कि इक्विटी एक्सपोजर कम करना चाहिए, तो उस टाइम पे आपकी एसआईपी का अमाउंट कम भी हो रहा है, आप देख सकते हो इस फिगर में। तो अब हम समझते हैं इसके रिस्क और कुछ ऐसी चीजें जो आपको जाननी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू स्मार्ट एसआईपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, आप प्लीज को स्किप मत करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल एसआईपी होती है वो नॉर्मल एज इट इज कटती है, बट जो स्मार्ट एसआईपी होती है वो जब मार्केट सस्ता होता है तो ज्यादा कटती है। इस चीज में कभी कभी जो बुल रन है वो स्मार्ट एसआईपी से मिस हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे स्मार्ट एसआईपी पैसा डेबिट नहीं करती है, कम डेबिट करती है आपके बैंक अकाउंट से। दूसरा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपको नॉर्मल एसआईपी से ज्यादा स्मार्ट एसआईपी रिटर्न देगी, बट हाँ, ये आर्टिकल देख सकते होगे आपकी स्क्रीन पे, लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक टाइम्स पे आप देख सकते हो कि जो स्मार्ट एसआईपी है इसने 1-2% एनुअली एक्स्ट्रा रिटर्न प्रोवाइड किया है कंपैरिजन टू नॉर्मल एसआईपी जो हम करते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स पे स्विचिंग के चार्जेस भी लग सकते हैं, तो वो आपको देखना जरूर है कि कितने चार्जेस हैं, कितना क्या है, उस म्यूचुअल फंड कंपनी में वो कैसे काम करती है। हर कंपनी जो ये स्मार्ट एसआईपी का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है, आपको उसका वैल्यूएशन मॉडल जरूर समझना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड का, तो कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड का वो कोटक म्यूचुअल फंड इस तरह से वो उस चीज को एग्जामिन करती है कि वो मार्केट अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। तो ऐसे ही आपको हर कंपनी का जिसमें भी आप करना चाहते हो तो वहां पे उनका वैल्यूएशन मॉडल समझना बहुत जरूरी है। तो अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी आपको इस चीज का ऑप्शन देती है स्मार्ट एसआईपी का, तो मेजरली जैसे एक तो कोटक म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एक हो गया एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, किसी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, ये जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करनी है स्मार्ट एसआईपी में तो आप किसी भी कंपनी के ऑफिस में विजिट करके उनसे पूछ सकते हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है बट स्मार्ट एसआईपी में करनी है, तो वो आपको बताएंगे, आपको वैल्यूएशन मॉडल समझाएंगे, उनका वैल्यूएशन मॉडल कैसे काम करता है और आप एसआईपी कैसे प्रोसेस कर सकते हो। तो ये आप पर्टिकुलर एएमसी में जाके, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके आप उनसे पूछ सकते हो। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि जरूरी नहीं है कि अगर मैंने स्मार्ट एसआईपी का नाम लिया है तो स्मार्ट एसआईपी ही होगी हर म्यूचुअल फंड कंपनी। हर म्यूचुअल फंड कंपनी का स्मार्ट एसआईपी का जो नेम है वो डिफरेंट हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का अगर मैं स्मार्ट एसआईपी का नेम बताऊं तो वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी। ऐसे अगर आप निपॉन का देखोगे, निपॉन म्यूचुअल फंड कंपनी का स्मार्ट एसआईपी ट्रिगर बेस एसआईपी। ऐसे अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो स्मार्ट एसआईपी प्लान का नाम है वो है फ्लेक्स एसआईपी। तो ऐसे ऐसे हर कंपनी के अलग अलग आपको स्मार्ट एसआईपी के नेम्स डिफरेंट हो सकते। स्मार्ट एसआईपी का एक्चुअल मीनिंग है वो वही होती है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी डाउट हो, छोटी से छोटी चीज। बट अगेन, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप प्लीज अपनी रिसर्च जरूर करो। आप अपने कंफर्टेबल अगर आप हो, आपकी रिस्क प्रोफाइल आपकी अलाउ करती है तो ही आप इस चीज में इन्वेस्टमेंट करो। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इस चीज के साथ जा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वैल्यूएबल लगी हो, जो भी आपने टाइम इन्वेस्ट किया इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि मैं यार एट द एंड टाइम की बहुत वैल्यू करता हूँ, अपने भी और आपके भी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो पे क्लिक कर रहा है और वो पूरी देख रहा है, उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको कुछ नया सीख के जाना चाहिए। वही सेम अगर सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा जो कि बाकी अदर फाइनेंस क्रिएटर्स बता रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ अलग बताऊं आपको ताकि आप नॉलेज इन्हांसमेंट हो, और साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें आप कुछ अच्छा कर पाओ, कुछ इन्वेस्टमेंट स्टाइल, कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आप उस चीज को फॉलो करके कुछ अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाओ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं किसी एक म्यूचुअल फंड हाउस की स्मार्ट एसआईपी पे, तो प्लीज कमेंट बिलो। मैं एक स्पेसिफिक एक म्यूचुअल फंड कंपनी के मॉडल के बारे में, उनका फंड, उनका स्मार्ट एसआईपी का प्लान, उनका एग्जैक्ट वो मॉडल कैसे काम करता है, सारा कुछ उस वीडियो में बताऊंगा। बट हाँ, आप अगर मेरी इस वीडियो पे कमेंट करते हो, अगर इस वीडियो पे 50 कमेंट्स भी आ जाते हैं इनिशियली 2 दिन के अंदर अंदर, तो मैं आप जिस फंड के बारे में बोलोगे मैं उस फंड पे वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज अगेन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।